वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक राणा सर जालंधर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम पर। सबसे पहला सवाल है सर, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि एज सच ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई सिम्टम नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा है या कम है। अगर हम चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है। और अगर किसी भी इंसान का बहुत समय तक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसके सारे ऑर्गन्स पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, आईज है, ब्रेन है। इसलिए धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जाता है और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब वो प्रॉब्लम पड़ जाती है, तब हमें डॉक्टर ये बताते हैं कि क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आजकल हाइपरटेंशन सर एक लाइफस्टाइल बीमारी है। इसका मतलब है अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा। क्या सच में ज्यादा नमक दिल के लिए खराब होता है? यस, नमक ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। WHO की रिकमेंडेशन है कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम से ज्यादा या 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट से ज्यादा हमें 24 आवर्स में नहीं लेना चाहिए। इन इंडियन सेटिंग बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आइडियली हमें कम नमक लेना चाहिए। सिर्फ आसान भाषा में हमें ऊपर से नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हम खाने में रूटीन में खाना बनते हुए नमक यूज करते हैं उतना ही रखना। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? एक्सरसाइज सबसे पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करती है, यानी कि डैमेज होने से पहले ही उसको आपके हार्ट को प्रिपेयर कर लेती है कि आपको डैमेज ना हो। इनफैक्ट डैमेज हो गया है तो लाइट एक्सरसाइजेज, जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो गई है, एक्सरसाइज करने लायक हो गई है, तो एक्सरसाइज उस चीज को मेंटेन करके रखती है। डैमेज को रिवर्स यूजुअली मेडिसिन करती है, एक्सरसाइज अकेली डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकती। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि एज सच ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई सिम्टम नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा है या कम है। अगर हम चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है। और अगर किसी भी इंसान का बहुत समय तक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसके सारे ऑर्गन्स पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, आईज है, ब्रेन है। इसलिए धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जाता है और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब वो प्रॉब्लम पड़ जाती है, तब हमें डॉक्टर ये बताते हैं कि क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आजकल हाइपरटेंशन सर एक लाइफस्टाइल बीमारी है। इसका मतलब है अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा। क्या सच में ज्यादा नमक दिल के लिए खराब होता है? यस, नमक ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। WHO की रिकमेंडेशन है कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम से ज्यादा या 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट से ज्यादा हमें 24 आवर्स में नहीं लेना चाहिए। इन इंडियन सेटिंग बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आइडियली हमें कम नमक लेना चाहिए। सिर्फ आसान भाषा में हमें ऊपर से नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हम खाने में रूटीन में खाना बनते हुए नमक यूज करते हैं उतना ही रखना। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? एक्सरसाइज सबसे पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करती है, यानी कि डैमेज होने से पहले ही उसको आपके हार्ट को प्रिपेयर कर लेती है कि आपको डैमेज ना हो। इनफैक्ट डैमेज हो गया है तो लाइट एक्सरसाइजेज, जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो गई है, एक्सरसाइज करने लायक हो गई है, तो एक्सरसाइज उस चीज को मेंटेन करके रखती है। डैमेज को रिवर्स यूजुअली मेडिसिन करती है, एक्सरसाइज अकेली डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकती। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि एज सच ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई सिम्टम नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा है या कम है। अगर हम चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है। और अगर किसी भी इंसान का बहुत समय तक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसके सारे ऑर्गन्स पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, आईज है, ब्रेन है। इसलिए धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जाता है और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब वो प्रॉब्लम पड़ जाती है, तब हमें डॉक्टर ये बताते हैं कि क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आजकल हाइपरटेंशन सर एक लाइफस्टाइल बीमारी है। इसका मतलब है अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। हम सबको 25 साल की एज के बाद एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बाय चांस ज्यादा आ रहा है तो नियरेस्ट अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके अपना कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, ताकि इससे पहले आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव
फॉर हेल्दी इंडिया।